Vande Mataram, my dear students. Today we will start our chapter number 9, our Earth of Standard 2 subject EVS. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 अवर अर्थ में वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था लैंडफॉर्म ऑन अर्थ, जिसमें हमने बहुत सारे लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा था, जैसे कि डेजर्ट, प्लेन, हिल, वैली, माउंटेन, प्लेटूज, आइलैंड। ओके, आज हम पढ़ेंगे वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। पृथ्वी पे जो वाटर बॉडीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर बॉडीज ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पे जो पानी के निकाय जो है, पानी की जो निकाय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर बाय वाटर। बहुत ही लार्ज पार्ट जो है वो वाटर से ढका हुआ है अर्थ में, यानी कि बहुत ज्यादा पानी जो है वो पृथ्वी पे है। ओशन, सी, लेक एंड स्ट्रीम आर ऑल वाटर बॉडीज। ओशन यानी महासागर, सी यानी समुद्र, लेक यानी झील एंड स्ट्रीम यानी धरा। ये जो है ये सारे वाटर बॉडीज है। ओके, वापिस एक बार मैं समझा देती हूँ। A large part of earth is covered by water. बहुत ही बड़ा पार्ट जो है वो वाटर से ढका हुआ है पृथ्वी में। ओशन है यानी महासागर है, सी यानी समुद्र, लेक यानी झील और स्ट्रीम यानी धरा। ये जो है सारे वाटर बॉडीज है। A large water body is called a sea. सबसे बड़ा जो वाटर बॉडी है वो है सी। बिग सी आर कॉल्ड ओशन। जो बड़ा सीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। लार्ज वाटर बॉडी इज कॉल्ड अ सी। जो सबसे बड़ा वाटर बॉडी जो है, मोटा बड़ा समुदाय जो है वाटर का, उसको हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं। और बिग सी, उससे भी बड़ा सी होता है। जब से सबसे बड़ा जो सीज होते हैं यानी सबसे बड़े जो समुद्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओशन यानी महासागर कहते हैं। इन समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट इनटू वाटर एंड रन डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम। जो समर सीजन आता है तब जब माउंटेन पे जो स्नो होता है वो क्या होता है? मेल्ट होता है। समर सीजन में गर्मी होती है ना ज्यादा, तो माउंटेन पे जो स्नो होता है वो मेल्ट होता है और उसका जो वाटर बनता है वो वाटर कहाँ पे जाता है? धरा में जाता है, स्ट्रीम में जाता है। When many stream join together, they make a river. बहुत सारी ऐसी धराएं जो है वो मिलके एक रिवर बन जाती है। All river move toward the seas and the ocean. और जो ये रिवर्स होती है वो कहाँ जाती है? सीज और ओशन में मिल जाती है। A lake is a large area of water surrounded by a land. A lake is a large area of water surrounded by land. जो लेक है वो बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरिया ऑफ वाटर, जो भूमि है उस पर लार्ज एरिया वाटर का बहुत ही लार्ज एरिया है। अ पॉन्ड इज अ कंपेरेटिवली स्मॉल वाटर बॉडी। और जो लेक जो है, लेक यानी झील जो है वो बहुत ही भूमि के ऊपर पानी का बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा स्थान है कि जहाँ पे वाटर मिलता है। और पॉन्ड जो है वो कंपेरेटिवली लेक जो है उससे छोटा वाटर बॉडी है। रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो बारिश है, रेन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्योरेस्ट सोर्स, प्योर सोर्स जो है वो वाटर का है। वी कैन गेट वाटर बाय डिजिंग वेल। जो अगर हम कुएं जो है वो खोदते हैं तो वहीं से भी हम वाटर प्राप्त कर सकते हैं। रेन वाटर फिल द पॉन्ड, लेक, रिवर एज वेल। जो रेन बारिश जो होती है उसका जो वाटर है उससे पॉन्ड जो है, पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर और जो वेल है वो सारे भर जाते हैं। वापस एक बार मैं पूरा समझाती हूँ। अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर बाय वाटर। बहुत बड़ा अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो वाटर से ढका हुआ है, यानी कि बहुत
ज्यादा पार्ट में वाटर है पृथ्वी पे। ओशन, सी, लेक एंड स्ट्रीम आर ऑल वाटर बॉडीज। जो ओशन है, महासागर है, समुद्र है, लेक, झील है, स्ट्रीम यानी धरा जो है, ये जो सारे है वो वाटर बॉडीज है, जो पानी के स्रोत है। लार्ज वाटर बॉडी इज कॉल्ड अ सी। सबसे बड़ा जो पानी का स्रोत है वो है सी यानी समुद्र। बिग सी आर कॉल्ड ओशन। जो बड़ा सी होता है, बहुत बड़ा समुद्र होता है, उसको क्या कहते हैं? ओशन यानी महासागर कहते हैं। इन समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट इनटू वाटर एंड रन डाउन इन द फ्रॉम ऑफ अ स्ट्रीम। क्या होता है कि जब समर सीजन होती है तो माउंटेन पे जो बर्फ होता है वो मेल्ट होता है, और वो जो है पानी, उसका जो पानी बनता है वो स्ट्रीम में, जो स्ट्रीम जो है होती है, धरा जो होती है, उसमें चला जाता है। व्हेन मेनी स्ट्रीम जॉइन टुगेदर दे मेक अ रिवर। ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रीम जो है वो एक साथ मिल जाती है और रिवर बन जाती है। ऑल रिवर मूव टुवर्ड्स द सी एंड द ओशन। सी जो रिवर जो है वो कहाँ मिलती है? ओशन और सी, जो समुद्र और ओशन है, महासागर जो है और महासागर है और जो समुद्र है उसमें जाती है। अ लेक इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। जो पृथ्वी भूमि पर जो बहुत बड़ा एरिया जो है वाटर का वो है लेक, झील। और पॉन्ड जो है वो छोटा एरिया है पानी का, वाटर बॉडी का, बहुत ही कंपेरेटिवली लेक से छोटा एरिया है। रेन इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है रेन। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। प्योर पानी जो है, प्योर वाटर जो है वो हमें रेन से मिलता है। वी कैन गेट वाटर बाय डिजिंग वेल। हम कुआं खोद के भी उसमें से पानी निकाल सकते हैं। रेन वाटर फिल द पॉन्ड, लेक एंड रिवर एज वेल। जो रेन का वाटर होता है उससे पॉन्ड्स यानी झील, तालाब, रिवर्स यानी नदियां और वेल यानी कुएं जो है वो भर जाते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेन वाटर। ओके, आगे है एयर। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। अर्थ पे एक लेयर जो है वो है एयर का, हवा का। हवा का भी एक लेयर है। ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू लाइव। जितनी भी चीजें पृथ्वी पे है वो सभी को जीने के लिए हवा की जरूरत होती है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ है, जीवन है। विदाउट एयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। विदाउट एयर जो है वो लाइफ, जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं, अर्थ पे भी पॉसिबल नहीं है। अगर अर्थ पे एयर नहीं होती तो वहां पे जीवन भी नहीं होता, लाइफ भी नहीं होती। वापिस एक बार ये समझा देती हूँ। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। अर्थ में भी हवा का एक लेयर है। ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू लाइव। सभी चीजों को जीने के लिए, यानी कि एनिमल है, पंछी है या बर्ड्स है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग जो है, ये सारी चीजों को जीने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की, हवा की जरूरत होती है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ है, जीवन है। विदाउट एयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। विदाउट एयर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, अर्थ पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे पृथ्वी पे एयर नहीं होती तो यहाँ पे लाइफ, जीवन नहीं होता। आगे है कीवर्ड्स, उसमें आइडियल, मोस्ट सुटेबल और परफेक्ट। आइडियल यानी मोस्ट सुटेबल और परफेक्ट। उसके बाद है शॉर्टेज। शॉर्टेज यानी कमी, नॉट इन सफिशियंट अमाउंट, नॉट इन सफिशियंट अमाउंट। एडेप्ट, एडेप्ट यानी टू एडजस्ट द सराउंडिंग। जो एडजस्ट हो जाता है उसको कहते हैं एडेप्ट, टू एडजस्ट द सराउंडिंग। आगे है समरी। समरी में हम पूरे चैप्टर का रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर को। अर्थ हैज वेरियस लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज। अर्थ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म है और वाटर बॉडीज है। मोर देन हाफ ऑफ अर्थ इज कवर विथ वाटर। आधे से भी ज्यादा अर्थ पे पानी
है। अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। अर्थ पे छोटा सा थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा का छोटा सा आवरण है। अर्थ हैज डिफरेंट लैंडफॉर्म लाइक प्लेन, हिल्स, वैली, माउंटेन, प्लेटूज, आइसलैंड एंड डेजर्ट। अर्थ पे प्लेन यानी मैदान है, हिल्स है, वैली यानी घाटी है, माउंटेन है, प्लेटूज है, आइसलैंड है और डेजर्ट भी है। ओशन, सी, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम etc आर द वेरियस वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। पृथ्वी पे महासागर है, समुद्र है, झील है, तालाब है, स्ट्रीम, धरा है, ये जो सारे है वाटर बॉडीज है, पानी के स्रोत है अर्थ पे। रेन वाटर इज द प्योर फॉर्म ऑफ वर्ड। जो वाटर, रेन इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। जो रेन है, रेन का जो मॉनसून का जो जब रेन आता है मॉनसून सीजन में, वो रेन जो है वो वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म है। आगे है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप देखिए क्वेश्चन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें पहला, अ लार्ज एरिया ऑफ ड्राई लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ। जो लार्ज एरिया है ड्राई लैंड का, उस कवर होता है सैंड से, उसको क्या कहते हैं? पॉन्ड, रिवर, डेजर्ट की माउंटेन। आंसर में आएगा डेजर्ट। आगे है सेकेंड, वी लाइव ऑन अ प्लेनेट कॉल्ड। हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मर्क्यूरी, अर्थ, जुपिटर की विनस। आंसर में आएगा अर्थ। थर्ड, द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन इज नॉन एज। जो लो लैंड है माउंटेन और हिल्स में, उसको क्या कहते हैं? हिल, माउंटेन, वैली की प्लेन। आंसर में आएगा वैली, घाटी कहते हैं। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, एन blank is the piece of land surrounded by water on all sides. And blank is a piece of land surrounded by water on all sides. ऐसा कौन सा पीस है? piece of land, भूमि का ऐसा छोटा सा टुकड़ा जिसके आसपास पानी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसलैंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ISLAND, आइसलैंड। ओके। दूसरा, फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PLAINS। तीसरा जो है वो है ब्लैंक इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर क्या आएगा? रेन। हम यहाँ पे लिखेंगे RAIN। ओके। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला, वो वेयर डू वी लाइव। हम कहां पे जीते हैं? वी लाइव ऑन प्लेनेट कॉल्ड अर्थ। हम पृथ्वी पे रहते हैं। व्हाट इज, सेकंड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइसलैंड एंड। आइसलैंड और हिल्स में क्या डिफरेंस है? तो आइसलैंड किसको कहते हैं? एन आइसलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। आइसलैंड के आसपास सभी जगह पर क्या होता है? वाटर होता है। हिल्स, अ हाई piece of land is called a hill. जो ऊंची जमीन होती है उसको हम क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड, why do desert have few plants? क्यों प्लांट्स कम होते हैं डेजर्ट में? There is a shortage of water in desert. That is why only a few plant like cactus grow there. बहुत ही कम पानी होता है डेजर्ट में, इसीलिए वहां पे बहुत कम प्लांट उगते हैं। कैसे प्लांट उगते हैं वहां पे? केचस यानी थोर जैसे प्लांट वहां पे उगते हैं। आगे है फोर्थ, नेम ऑफ वेरियस वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हमें वेरियस वाटर बॉडीज प्रेजेंट अर्थ पे जितनी भी वाटर बॉडीज है उसका नाम लिखना है। ओशन है, सी, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम etc आर द वेरियस वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। आगे है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पहला है, हाई हिल आर कॉल्ड। ऊंची जो हिल्स होती है उसको क्या कहते हैं? माउंटेन। तो हम इसके साथ ये जो माउंटेन है उसको मैच करेंगे। दूसरा, वाटर सराउंडेड बाय लैंड। वाटर सराउंडेड बाय लैंड, पृथ्वी पे जो पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेक। लैंड कवर्ड विद द सैंड, ऐसी भूमि जहां पे सैंड से कवर हुई होती है उसको हम कहते हैं डेजर्ट। फ्लैट लैंड को हम क्या कहते हैं? प्लेन। ओके, हमें इसे ज्वाइंट करना है।
उसके बाद है ई, पुट अ टिक फॉर टिक ट्रू और क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। जो अगर सही स्टेटमेंट है तो हमें ट्रू करना है, अगर सही स्टेटमेंट नहीं है तो फॉल्स करना है। हाई हिल्स आर कॉल्ड प्लेन, ऊंची जो हिल होती है उसको हम प्लेन कहते हैं। ट्रू की फॉल्स? आंसर में आएगा फॉल्स। आगे है सेकेंड, स्मॉल वाटर बॉडी इज कॉल्ड पॉन्ड, जो स्मॉल वाटर बॉडी है उसको हम पॉन्ड कहते हैं। ट्रू की फॉल्स? ट्रू। द फ्लैट टॉप ऑफ प्लेटू इज कॉल्ड अ टेबल लैंड, सही है। प्लेटू जो है उसको हम टेबल लैंड कहते हैं। ओरल क्वेश्चन है, नेम द वेरियस लैंडफॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। हमें क्या जो प्रेजेंट है अर्थ पे लैंडफॉर्म, उसको हमें उसके नाम आपको ओरल क्वेश्चन में देने हैं। हिल्स, माउंटेन, वैली, प्लेटू और आइसलैंड और डेजर्ट, ये जो है सारे अर्थ के लैंडफॉर्म है। उसके बाद हाउ इज अवर अर्थ यूनिक, हमारी अर्थ जो है वो क्यों यूनिक है? बिकॉज अवर अर्थ इज यूनिक इन मैनी वेज, हमारी अर्थ जो है वो बहुत तरीके से यूनिक है। अर्थ हैज वेरियस लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज, हमारी अर्थ पे बहुत ही वेरियस टाइप के लैंडफॉर्म है और वाटर बॉडीज है। मोर देन हाफ ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, हमारी जो अर्थ है वो मोर देन हाफ यानी हाफ से भी ज्यादा पानी हमारी पृथ्वी पे है। अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, हमारी जो पृथ्वी है उस पे हवा का एक छोटा सा थिन ब्लैंकेट भी, आवरण भी है। लिविंग थिंग नीड लैंड, वाटर एंड एयर टू लाइफ, हमारी जो चीजें हैं जीने के लिए, जैसे कि एनिमल है, बर्ड है, ह्यूमन बींग है, उन सभी को जीने के लिए किसकी जरूरत होती है? भूमि की, वाटर की और हवा की। ये तीनों चीजें हमारी अर्थ पे है, इसीलिए हमारी जो अर्थ है वो यूनिक है। उसके बाद फन जोन है। फन जोन में आपको एक पजल जो है वो सॉल्व करनी है। सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड पजल एंड कंप्लीट द नेम ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, आपको ये पजल सॉल्व करनी है। उसके लिए पहले यहाँ पे एस है तो हम यहाँ पे पहले ये SEA हम सी लिखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे एस, अभी जो ये आर वाला उभा जो है वही हम कंप्लीट करेंगे। RIVER, रिवर हो गया। अभी ये रहा, ये इसमें हम POND हो गया। सी, रिवर और पॉन्ड हो गया ना। अभी हम ये जो ऐसे है वो सारे हम स्पेलिंग फिल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। यहाँ पे OCEAN। अभी यहाँ पे लास्ट वाला RAIN। ये पजल हमारी सॉल्व हो गई। ओके, समझ में आया सबको? मजा आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।